श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसौ जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसौ जो दायक फल चार। हाँ, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम। आप सभी भक्तों ने श्री हनुमान चालीसा की सर्वप्रथम यह दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यह बहुत बार सुना है, बहुतों बार। यह आप लोगों ने इसको सुना बहुत है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जब तक हम किसी का अर्थ नहीं जानते हैं तो उससे मिलने वाला लाभ का हमें खुद ज्ञात नहीं होता। हम कितना भी उस मार्ग में चले, लेकिन हमें पता ही ना हो कि अगर इस मार्ग में क्या है। अगर हमें पता चल जाए कि जहाँ हम गड्ढा खोद रहे हैं वहाँ खजाना नहीं है और हम खजाना थोड़ी और आगे जाकर है, तो हमें वो डायरेक्शन मिल गई तो हम उस आगे जाकर गड्ढा खोदेंगे, हमारी मेहनत बचेगी। तो उसी प्रकार जो ये दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इस दोहे का मतलब क्या है? इस दोहे का अर्थ क्या है? इस दोहे का अर्थ बहुत बड़े बड़े साधु संतों ने, गुरुजनों ने बहुत अच्छे से विस्तार में बताया। तो दास भी उनकी ही थोड़ी सी वाणी लेकर, थोड़ा सा समझ लेकर, दास अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैं तो अधम हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं पापी हूँ। गुरु कृपा से जो मिलता है दास को, प्रभु से जो मिलता है, दास आपको बताने की कोशिश करता है, जो आपका भी कल्याण हो सके। तो श्री हनुमान चालीसा से श्री संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने जेल में लिखी थी। अब इनकी कथा बहुत विस्तार में है, इसकी कथा मैं अलग सुनाऊंगा। आज आप ये जानिए इतना सा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसका अर्थ क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, कि गुरु के श्री चरणों में शुरुआत ही किससे हुई है? गुरु से। गुरु के बिना, गुरु सर्वप्रथम है। इस मानव शरीर का कल्याण गुरु कृपा से ही होगा। अगर गुरु की कृपा है तो आपका कल्याण होगा। श्री गुरु चरण, गुरु के चरणों को पकड़िए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हे गुरुदेव, आप मेरे मन, अंतरूपी मन को, जिसके अंदर बहुत द्वेष भरा हुआ है, उसको साफ कर दीजिए प्रभु। मैं अपने मन को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यह इस दोहे का मतलब है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं? बरनउँ रघुवर बिमल जसौ जो दायक फल चार। यहाँ चार का प्रयोग क्यों हुआ? ये चार क्या है? ये चार है, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और अर्थ, काम मोक्ष। आज हमारे पास सिर्फ दो ही चीज रह गई है, काम और अर्थ और काम। हम लोग पैसा कमा रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, काम वासना, बस। इसके अलावा ना हमें धर्म का ज्ञान कोई दे रहा है, ना मोक्ष का। यह धर्म और मोक्ष कहाँ मिलता है? यह धर्म और मोक्ष केवल गुरु के चरणों में ही मिल सकता है। अन्यथा आप मुझे कहीं पर भी लेके चले जाइए, कहीं नहीं है। मैं लिख कर देता हूं कि धर्म का ज्ञान और मोक्ष का ज्ञान केवल गुरु चरणों में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। गुरु आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं, गुरु आपको एक सही मार्ग बताते हैं, जिससे आप अपने मार्ग में और आगे सफलता प्राप्त कर सके। हनुमान चालीसा के पहले में ही लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों से ही शुरुआत हमें करनी चाहिए। जैसे कि श्री राम जी क्या करते हैं, हमारे प्रभु श्री राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। मतलब सुबह सुबह सर्वप्रथम उठते ही माता पिता और गुरु को अपने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तब जाके अपने आगे का कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार हम सब भी अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर ही कोई काम करें और गुरु के शरणागति हो। आज हमारा जो यूथ इतना अलग चला गया, सिर्फ काम वासना में और अर्थ में डूबा हुआ है, सिर्फ काम में डूबा हुआ है, जिससे उनका ये मानव शरीर व्यर्थ हो रहा है। ये किसका कारण है? इसका सबसे मेन कारण है कि हमने गुरुओं के पास बैठना बंद कर दिया, गुरु के पास जाना बंद कर दिया, गुरु दीक्षा लेना बंद कर दिया। लोगों के मन में डाल दिया गया कि गुरु दीक्षा लेने से पंडित बन जाते हैं, गुरु दीक्षा लेने से बच्चे वनवास चले जाते हैं। अरे इतना साधारण नहीं है। पहले आप लोग पढ़िए, आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो, आज अध कचरा ज्ञान रखते हो, फिर वही अध कचरा ज्ञान आगे परोसते हो। अध कचरा ज्ञान, आधा ज्ञान बहुत ही घातक सिद्ध होता है।
अपने बच्चों को गुरु दीक्षा दिलाओ। गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है? गुरु दीक्षा का मतलब गुरु के चरणों में शरणागति। जब गुरु आपके पास रहेंगे तो आपके पास ये चारों पुरुषार्थ रहेंगे, और जिनके पास चारों पुरुषार्थ है वह इस जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। धर्म का ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ आप मुझे बता दीजिए, यहाँ कहाँ वनवास लिखा हुआ है, कहाँ जंगल में जाना लिखा हुआ है? धर्म है, धर्म के मार्ग पर चलना। अर्थ, पैसा कमाना। काम, शादी करना और आगे संचालन करना। और मोक्ष, कि इन तीनों की पूर्ति के बाद हमें मोक्ष की तैयारी करनी है। मोक्ष की तैयारी क्या? आप लोग क्या समझते हो मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है यहाँ रहकर मानवता की सेवा करना। धर्म के साथ मोक्ष मिलेगा। जब आप सेवा करोगे, दीन दुखियों की सेवा करोगे, अपने माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करोगे, उनकी वाणी पे चलोगे, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता मोक्ष कि पूरे जीवन भर सिर्फ काम वासना करिए और खूब उल्टे सीधे कर्म करे हैं तो कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, उल्टा नर्क में ढकेल दिया जाएगा। वहां तो आपको कढ़ाई में तला जाएगा। उससे पहले यहाँ ऐसा नर्क भोगोगे, ऐसा नर्क। आज भी देखो कैसे कैसे माँ बाप नर्क भोग रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं संस्कार दिए, नहीं बताया, गुरु के शरणागति नहीं बैठाया, तो आज उनके ही बच्चे उनका जीना हराम कर दे रहे हैं, समाज में नाक कटवा देते हैं, तब भी उनको कोई शर्म नहीं है बच्चों को। ये क्यों हो रहा है? बच्चों की गलती नहीं है। अगर मैं मानूं थोड़ी बहुत बच्चों की गलती भी है, तो देखिए आपकी गलती है कि आप लोगों ने गुरु के पास से बच्चों को विमुख कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। कोई नहीं कहेगा ये, लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता है। आज मैं देखता हूँ माताओं को, कैसे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं सड़कों पर, पिताओं को हाथ उठा देते हैं, माता पर हाथ उठा देते हैं। यहाँ दुखता है, बहुत दर्द होता है हमें कि उस जगत जननी, उस जिस माँ ने, जिस पिता ने अपना सर्वस्व जीवन उस बच्चों को दे दिया, तो उन बच्चों ने क्या करा? पर देखिए, आप संस्कार नहीं देंगे तो वो आपको भोगना पड़ेगा। मेरे भक्तों, संस्कार आप दो अपने बच्चों को। और कैसे नहीं, कहते हैं कि क्या है संस्कारों में? संस्कार दो, गुरुजनों के पास ले जाओ। ऐसे घूमने फिरने गोवा तो आप ले जाते हो, कनाडा इत्यादि इत्यादि जगह। अरे गुरु जब छुट्टी मिले ना, तो गुरु के पास ले जाओ, गुरु के श्री चरणों में ले जाओ, कथा सुनाओ उनको, तीर्थ यात्रा पे ले जाओ, यात्रा करवाओ, सेवा करवाओ। तब आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। कैसे नहीं सुनेंगे? जब एक बंदर, सबसे बड़ा बंदर चंचल होता है, बंदर को भी बार बार करत करत प्रयास, जड़मति होत सुजान, मतलब करते करते प्रयास एक बंदर को भी काबू किया जा सकता है। जंगल का राजा शेर, बब्बर शेर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी उंगली पे नचाया जा सकता है। तो ये तो बच्चे हैं, ये कोमल कली है। इनको आप जैसा सिखाओगे, आप एक बच्चे को रखिए और दो बच्चों को रखिए, एक को सिखाइए कि उसको बचपन से ही सिखाइए कि तू गुंडा है, तू मवाली है, ऐसे छपरियों वाली दिखाइए तो बड़े होके वैसी ही बनेगा। और एक बच्चों को सिखाइए कि बच्चा भगवान का भजन करो, सेवा करो, तो वह सेवा करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? अपनी सनातन संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है। रामचरितमानस आप पढ़ाओ, भगवत गीता पढ़ाओ, और नहीं समय है तो हनुमान चालीसा पढ़ाओ। हनुमान चालीसा में सब कुछ है, सब कुछ। श्री तुलसीदास जी महाराज का संकट कैसे कटा उस जेल में, अकबर की जेल में, हनुमान चालीसा लिखने। हनुमान चालीसा अकबर की जेल में लिखी थी तुलसीदास जी महाराज ने, तो उनका संकट कटा वहां पर। तो उसी प्रकार आप लोग भी अपने अपने बच्चों को संस्कार क्या? संस्कार रूपी गुरु के चरण, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु आपके बच्चों के मन को साफ कर देंगे, उनके मन में सेवा का भाव जगाएंगे। गुरु ही है जो ये कार्य कर सकते हैं, वरना और कोई माइका लाल नहीं है जो कर दे। मुझे ले जाओ अगर कोई बोले कि कर दे, आज कोई नहीं। संतों के पास ही ऐसी कृपा है, संतों के पास वह शक्ति है, वह चमत्कार है जो आपके बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। तो अपने बच्चों को छुट्टी पड़े ना, तो अपने बच्चों को संतों के पास ले जाओ, वृंदावन, अयोध्या, ऐसे तीर्थ यात्राओं पे ले जाओ, वहां बच्चों को सेवा करवाओ। ये नहीं कि चश्मा लगा लिया और घूम रहे हो, यहाँ फोटो खींच रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, यहाँ वो खाना खा रहे हो, ये सब चलता रहेगा। अभी समय है आपके पास, अभी आप मौज मस्ती काट रहे हो। जब नहीं शरीर में दम रहेगा ना, तो बच्चे मार मार कर आपका दम निकाल देंगे। अभी समय है, अपने बच्चों को संस्कार दो, गुरु के चरणों में ले जाओ। गुरु आपको 4 पुरुषार्थ बचाएंगे, आपके बच्चों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और आपके बच्चे इस जीवन में, इस कलिकाल में श्रेष्ठ पुरुष उभर कर आएंगे। जैसे प्रभु श्री राम जी का चरित्र, श्री रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया। राम जी को नहीं कोई सुनता, राम जी के चरित्र को सुनते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूजनीय क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता और गुरु की बात मानी। जो गुरु की और माता पिता की बात मानता है
वही श्रेष्ठ है और उसे ही सदियों सदियों तक जाना जाता है और पूजा जाता है। तो गुरु के शरणागति जाओ, गुरु के चरण पकड़ो और गुरु से दीक्षित होकर गुरु की आज्ञा का पालन करो। राम सिया राम सिया राम सिया राम और प्रभु का भजन करो चलते फिरते। कैसे? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम सिया, राम राम सिया राम सिया, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसहु जो दायक फल चार। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वह जान सके, जिससे वह गुरु के पास जा सके, जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्य को पता कर सके, अपने जीवन को सार्थक बना सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक दिखाइए और अपने गुरु को ढूंढिए। और उसके बाद आपका जीवन, ये जीवन सार्थक बनेगा। तब आपको लोग सदियों सदियों तक जानेंगे। आप लोग कहते हैं ना हमारा यश बढ़े, तो यश गुरु के शरणागति से ही बढ़ता है। आपके पास गुरु है तो गुरु आपका यश बढ़ाते हैं, गुरु आपको मार्ग दिखाते हैं। तो गुरु की शरणागति करो, इस वीडियो को शेयर करो, जो जनमानस तक सब तक यह ज्ञान पहुंचे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हमें और बल मिले, जिससे जनमानस तक दास की आवाज़ पहुंच सके, जनमानस तक लोग पहचान सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय श्री राम।